महोदय प्रातःकालीन स्मरण ले लें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तोभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयु प्रज्ञावलं वीर्यं, तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर सूत्र। अयुण रिलरिक एओंग अयो छय वरट लण यमंगण नम झवैया, गढ़ दश जब गढ़ दश खफु छठत चटत बु कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि सम्यक अस्ति। एक दो श्लोक जो कठिन लग रहे हो तब तक आप उनका अनुगायन करिए, फिर हम शुरू करते हैं। आम महोदय। मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव।
सूत्रे मणिगणा इव। सुषमा महोदय भवती वदतु। आं महोदय। मतः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। महोदय मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति। मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। प्रोतः महोदया जी महोदय। महोदया प्रोक्तम न भवति, प्रोतम। प्रोतम जैसे ओत प्रोत होता है ना, वैसे प्रोतम। आं महोदय। मयि और सर्वमिदं प्रोतं हम सूत्रे और मणिगणा इव। खड़ा इव। और मत्तः मत्तः इति मत्तः मतः न भवेत्। आं महोदय। किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा। आं महोदय। एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा भवती वदतु। कृत्स्नस्य 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 अहं कृत्स्नस्य अहं कृत्स्न कृत्स्न कृष्णस्य न कृत्स्न कृत्स्नस्य आम् 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 अहं कृत्स्न अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा। प्रलयस्तथा महोदया त्रुटि कहाँ पर हो रही है? प्रलस्तथा न भवेत्, प्रलयस्तथा। आं महोदया। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सम्यक् महोदय। समीचीनम्। भवती वदतु सुषमा महोदय। आं महोदय। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपादारे अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सर्वाणीत्युपधारय अन्यत् एतदोनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारये अहं सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणीति उपधारय आम् अहं कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा। आम् भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम्
प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। सम्यक् महोदय। सुषमा महोदय भवती वदतु। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टिधा। अपरेयमितस्तव्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेद्धार्यते जगत्। महोदय अप्रेयमितस्त्वन्याम् अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदम् ययेदं महोदय ययेदं धार्यते जगत्। महोदय मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। सुषमा महोदय भवती वदतु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। महोदय कश्चिद् यतति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। सम्यक् अस्ति महोदय। कश्चिन माम, माम है ना, ये माम है। माम है महोदय। माँ यानी मत और माम मतलब मुझे। हम कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। महोदय ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। सुषमा महोदय भवती। जी महोदय। ज्ञानं तेहं सहमिदं वक्ष्याम्यशेष्यतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञात्वामवशिष्यते। रंजना महोदय। रंजना महोदय। नमो नमः महोदय। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? नमो नमः महोदय दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का। ज्ञानम
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। सम्यक् महोदय। सम्यक महोदय। धन्यवाद। अन- महोदय, सप्तम अध्याय का द्वितीय श्लोक अनुगायन कीजिएगा। वयम् अग्रे चलामः महोदय। आम महोदय। आम। महोदय, एक श्लोक रह गया है, इसका प्रथम श्लोक। कर लीजिए। आम महोदय। ओम अत्सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। सुषमा महोदया, भवती गायतु। आम्। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। रंजना महोदया। महोदय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। नेहा महोदया। महोदया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नेहा महोदया। हाँ आम महोदय। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं पुण्यं दाक्षयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। महोदया, अवत अग्रह चलामा। आम अग्रे चलामः। ये श्लोक का अनुगायन हो गया था, शब्दार्थ और भावार्थ बताना था सप्तम श्लोक का ना। आम महोदय। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसके पहले उन्होंने बताया था कि परा और अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत का मूल कारण है, और अब भगवान कह रहे हैं कि भगवान के सिवा भी जगत का कोई और कारण होगा, इसके बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, का वो निषेध कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि धनंजय, अर्थात हे धनंजय, मत्तः परतरम, मत्तः, ये जो तसिल प्रत्यय लगता है ना, जैसे रामतः कृष्णतः प्रियतः पंचमी के अर्थ में, वैसे यहाँ मत्तः लगा हुआ है। तो मत्तः यानी मुझसे, परतर, पर यानी दूसरा, तर यानी श्रेष्ठ, मेरे मुझसे परतर यानी मुझसे श्रेष्ठ या मेरे सिवा किंचित अन्यम न अस्ति। किंचित यानी किंचित मात्र भी, अन्यत यानी दूसरी वस्तु, न अस्ति नहीं है, यानी मुझसे बढ़कर, मुझसे श्रेष्ठ या मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, यानी जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूँ। तो इदम सर्वम, इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण जगत, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे यानी सूत्र में, सूत्र जैसे धागा कह सकते हैं, तो सूत्रे यानी सूत्र में, मणिगणा इव मणियों के समान,
यानी धागे में मणि या मोती के समान, इव यानी समान, मई मेरे में, प्रोतम प्रोत है यानी गुथा हुआ है। जैसे धागे में मणियों को पिरोया जाता है, वैसे ही ये सारा संसार मुझ में ही ओतप्रोत है, मुझ में ही पिरोया हुआ है, मुझसे ही युक्त है, यानी सबका आधार मैं ही हूँ। तो ये शब्दार्थ हो गया। शब्दार्थ स्पष्ट है सभी को? आम महोदय। अब इसमें मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ये जो भगवान ने पहला पद कहा है, इसमें इसका भावार्थ इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो धनंजय अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं भगवान, यह धन को जीतने वाले अर्जुन, मत्तः परतरम यानी मेरे सिवाय, किंचित अस्ति दूसरा कोई भी कारण न अस्ति नहीं है, मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है और आकाश में ही रहती है और आकाश में ही विलीन हो जाती है, यानी आकाश के सिवा वायु की कोई पृथक सत्ता नहीं है। तो ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, यानी भगवान के सिवा संसार की कोई पृथक सत्ता नहीं है। तो यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण भगवान ने स्वयं को बताया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं होता। मूल यानी सबका मूल है, सबकी जड़ है। तो मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है, तो भगवान ही सबके मूल कारण है। ये संसार यानी देश काल व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति जो कुछ भी जड़ चेतन इस संसार में दिखाई पड़ रहा है, ये सभी परिवर्तनशील है, लेकिन इनके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, यानी जिसके होने से ये सब दिखते हैं हमें, यानी जिसकी सत्ता पे ये सभी टिके हुए हैं, ये सब दिखाई पड़ते हैं, वो परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। तो भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। यज्ञ ज्ञात्वा अनेहूयोन यज्ञ ज्ञात्वा उपमवशिष्यते। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो दोनों ही जगह न अन्यत् कहने का मतलब यही है कि जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तब मुझको जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ मई सर्वविदम प्रोतम, और आगे वो इसी 7वें अध्याय में ही कहेंगे कि वासुदेव सर्वम सच्चाहम। हाँ, इस तरह से सदसच्चाहम, सब कुछ मैं ही हूँ, इस तरह से भगवान ने अपनी सत्ता के बारे में बताया। तो जो कार्य होता है वो कारण के सिवा अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, और वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जब कारण का ज्ञान हो जाएगा तो कार्य कारण में लीन हो जाएगा, यानी कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। इसको हम स्वयं थोड़ा सा विचार करें तो हमारे अनुभव मत में ये बात अभी आ सकती है। कैसे? तो अगर हम ये समझते हैं, चारवाक दर्शन में बताई जाती है, वो कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी जड़ दिख रहा है वही जो है सब कुछ है, वही चेतना है। और वो कहते हैं कि जैसे पान में कत्था चूना बाकी चीजें रख करके हम उसको मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, तो उसमें से लाली पैदा हो जाती है, वो लाल रंग का हो जाता है। जैसे हल्दी चूना मिला देने पे वो लाल रंग का हो जाता है। जैसे गोमयाद वृश्चिक जाए थे, गोबर के ढेर में से बिच्छू अपने आप पैदा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो जड़ संघात है, यानी जड़ समूह है, जब मिलते हैं तो इसमें अपने आप चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। चेतन कोई बाह्य तत्व नहीं है, ऐसा चारवाक दर्शन मानता है। चारवाक में भी बहुत सारे मत हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जड़ महाभूत हैं यही सब कुछ है, वो तो आकाश को भी नहीं मानते, क्योंकि आकाश उनको दिखाई नहीं पड़ता है। जो उनको आंख से दिखाई पड़ता है, हाथ से छू सकते हैं, मुंह से चख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, वो बस उतने की ही सत्ता मानते हैं। हाँ, शब्द को भी वो सुनते हैं, देखते नहीं। वायु को वो मानते हैं क्योंकि उनके कपड़े वपड़े उड़ते रहे होंगे। लेकिन उसके ऊपर जब वो आते हैं तो कुछ कहते हैं देह ही आत्मा है। उसके ऊपर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां ही आत्मा है, क्योंकि अगर हमारी इंद्रिय नष्ट हो गई तो हमारा जीवन दुर्लभ हो जाता है और इंद्रियों के नष्ट हो जाने पर हम जी नहीं पाएंगे। फिर उसके ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियों से भी सूक्ष्म कोई तत्व है, तो उस तत्व के बारे में चारवाक दर्शन विचार नहीं करता है। तो हम लोग भी अगर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएं तो शरीर सब कुछ है, शरीर से सूक्ष्म हमारी इंद्रियां हैं,
और इंद्रियों में भी ये जो आंख कान नाक के डिजाइन बनी हुई है, ये इंद्रियां नहीं है। इनके अंदर जो शक्ति है, जिसके माध्यम से हम देखते सुनते सारा कार्य करते हैं, वो शक्ति इंद्रिय है। अब वो इंद्रिय शक्ति जो है, वो भी आत्मा की शक्ति से ही कार्य करती है। अगर आत्मा इस शरीर में आंख कान नाक सब ठीक रहते हैं, क्योंकि मरने के बाद बहुत लोग अपने आंख डोनेट करते हैं, किडनी लीवर भी डोनेट होता है, कुछ घंटे तक रक्त भी डोनेट होता है। तो अगर हमारी आत्मा अलग वस्तु न होती, वो चैतन्य का प्रवाह न होता, तो मृत्यु के बाद ये हमारा पार्थिव शरीर पड़ा रहता है, वही इंद्रियां रहती हैं, वही हाथ पैर रहते हैं, वही पंच महाभूतात्मक शरीर रहता है, वही आकृति रहती है, लेकिन फिर भी कुछ रहता है जो चला जाता है। और उस चले जाने के बाद, उसके निकल जाने के बाद हमें बोध नहीं होता है। हम उस शरीर को कहते हैं ये पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी है, इसको जल्दी ले जाओ, इसको जल्दी ले जाओ, अब इसका अंतिम संस्कार करो। तो वो जो तत्व है, जो चेतन तत्व है, वही सब कुछ है। उसी के रहने से आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, और बाकी सारे जो हमारे अंग प्रत्यंग है वो सब क्रियाशील रहते हैं। और वही एक तत्व निकल जाता है, तो हम कहते हैं अभी शरीर पार्थिव हो। तो ये जो चेतन है ये अलग तत्व है, जो जड़ है ये अलग तत्व है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। वेदांत इससे भी ऊपर का दर्शन है, वो कहता है नहीं, संसार के कण कण में ब्रह्म है, कोई भी ऐसा तत्व है ही नहीं जिसमें ब्रह्म न हो। तो चेतना का अंश सब में है। वो कहते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर चलने फिरने की क्रिया हो रही है, मात्र इतनी ही चेतना नहीं है। हमारे घर में जो ईंट पत्थर, सड़क पे जो रोडे हैं, जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां, सब में चेतना है। किसी में चेतना का स्तर अधिक होता है, किसी में चेतना का स्तर प्रसुप्त होता है। तो जो पत्थर इत्यादि हैं, चट्टाने हैं, उनमें भी चेतना का स्तर है, लेकिन सुप्तावस्था में है, तो हमें उसकी चेतना का बोध नहीं होता। कण कण में चेतना है। तो इस तरह से वेदांत दर्शन की ही सिद्धांत का भगवान यहाँ समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सब में, मैं ही, जैसे मणि के अंदर धागा होता है और धागे में मणि पिरोई रहती है, उस धागे के कारण वो मणि माला का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही सबके अंदर मैं ही विराजमान हूँ, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो चेतन तत्व है वो परब्रह्म है, बिना चेतन के जड़ का कभी अधिष्ठान हो ही नहीं सकता। और संसार में भी हम देखते हैं, अगर हम बिस्तर बिछाते हैं तो किसी चेतन के लिए, हमारी साइकिल चलती है तो चेतन के अधिष्ठान से चलती है, हवाई जहाज जड़ है, उड़ता है, लेकिन चेतन के अधिष्ठान से ही उड़ता है। तो जितने भी जड़ तत्व हैं वो चेतन से अधिष्ठित होकर के अपने कार्य में संलग्न होते हैं। तो ये संसार भी ब्रह्म, जो कि परम चैतन्य है, उसके संयोग से ही इस संसार में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, विकृतियां आ रही हैं, वो सब ब्रह्म के संयोग से ही हो रहा है। ब्रह्म से युक्त होने के कारण, ब्रह्म के आधार के कारण ही हो रहा है। तो संसार का आधार परब्रह्म ही है। इतना स्पष्ट है सभी को? तो चेतन और जड़ जो तत्व है, इसमें चेतन तत्व है, चेतन के आधार के बिना जड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। अब कैसे ये चेतन जो है वो जड़ का आधार है, तो उसको उन्होंने उदाहरण दिया है कि मई सर्वमिदं प्रोतम, सब कुछ मुझसे ही ओतप्रोत है, सूत्रे मणिगणा इव, जैसे धागे में मणियां पिरोई रहती। तो ये सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत हूँ, यानी व्याप्त हूँ, जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में, सूत के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवा अन्य कोई तत्व नहीं है। यानी जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हो, तो देखने में मणियां और सूत ये दोनों अलग अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वो सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला जो चैतन्य तत्व है वो एक ही है। वो चेतन तत्व मैं ही हूँ। तो क्षेत्रज्ञमपि चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, आगे भगवान कहे हैं, यानी मणि रूप जो अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ, दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। तो साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है, तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, लेकिन जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है, तब व्याप्य व्यापक भाव मिट करके परमात्म तत्व का ही उसको दर्शन होता है। इस तत्व को बताने के लिए भगवान ने यहाँ पे
कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है, यानी सबके कारण वही है। तो जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है, ये ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं और इसमें वो बता रहे हैं, इसी बात को और अच्छे से समझा रहे हैं। इस श्लोक का भावार्थ स्पष्ट हो गया सभी को? आम महोदय। तो अगला श्लोक है कि रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिषु सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। यहाँ पे रसो हमप्सु में 3 पद हैं। रसः अहम अप्सु संधि कर दिया है तो रसह के विसर्ग को उ और उ को ओ हो गया है, और जब ओ हो गया है तो अहम का अ जो है वो ओ रूप हो गया है। इसलिए जब हम पढ़ेंगे तो रसो अहम अपसु नहीं पढ़ेंगे, रसो हम अपसु पढ़ेंगे। तो रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशो। अभवत्? आं महोदय, अहं प्रयासं करोमि। आम्। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसो रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसो। सम्यक् महोदय? आं महोदय। वदतु महोदय, सुषमा महोदय। आं महोदय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। रंजना महोदय। आं महोदय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। नेहा महोदय। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अवध महोदय। समीचीन। तो अब भगवान कह रहे हैं कि रसादि रूप से जलादि में मेरी ही व्यापकता है, इसका प्रतिपादन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि कौन्तेय
हे कुंती नंदन अर्जुन, अब तू अहम रसः, अब कहते हैं जल को, और जल का रूप हमेशा बहुवचन में चलता है। तो अब तू यानी जल में, अहम यानी मैं, रसः मैं रस हूँ, यानी जल में जो रसता है, जो वो रस रहा है, जो बह रहा है, जो रस रूप है, उसका रसत्व मैं ही। शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, शशि यानी चंद्रमा, सूर्य यानी सूर्य, तो चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश, अस्मि मैं ही हूँ। तो चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, जल में रस हूँ, और सर्व वेदेषु प्रणवः, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूँ यानी ओंकार हूँ। और हे शब्दः, आकाश में शब्द, और विश्व पौरुषम, और मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ, पुरुषार्थ। पुनः एक बार वदामि, हे कुंती नंदन, रसः अहम अप्सु, मैं जलों में रस हूँ, और शशि सूर्ययोः प्रभा अस्मि, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा यानी प्रकाश हूँ, और सर्व वेदेषु प्रणवः, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओंकार मैं हूँ। और खे कहते हैं आकाश को, तो खे यानी आकाश में, शब्दः आकाश में शब्द, और ऋषु यानी मनुष्यों में पौरुषम पुरुषार्थ मैं ही हूँ। स्पष्ट है? आम महोदय। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अभी पूरी उनकी विभूति का वर्णन दशम अध्याय में होगा, तो वहां भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपए को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपया पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है, उसका कारण भगवान है, और भगवान के सिवा उस स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती। तो फिर स्वाभाविक ही उनका भजन भी होता है। और यही बात आगे 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मेरा ही भजन करते हैं। तो ये वर्ण की परंपरा 18वें अध्याय में भी चली है, तो उसमें भी, वहां भी भगवान ने बताया है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति और जिससे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इसी सिद्धांत को बताने के लिए ये प्रकरण यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, और भगवान कह रहे रसो अहम अब कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। यहाँ पे जल जो है वो रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है। जैसे ये 5 महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों के स्थूल महाभूत है, क्योंकि पृथ्वी पे हमें दिखाई पड़ती है, जल को भी हम देखते हैं, तेज भी अग्नि रूप में हमें दिखाई पड़ता है, वायु और आकाश भी हम देख ही लेते हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों का जो तन मात्र, तत् यानी उतना, मात्र मतलब बस उतना मात्र ही है। तो पृथ्वी में गंध होता है, जल में रस होता है, अग्नि में या तेज में रूप होता है, वायु में स्पर्श होता है, और आकाश में शब्द होता है। तो इनके अंदर रहने वाले जो ये सूक्ष्म तत्व हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इनको तन्मात्र कहा जाता है। ये पंच तन्मात्राएं इंद्रियों और अंतःकरण की विषय नहीं है, और केवल शास्त्रों से सुनकर इनको हम मानते हैं। तो पंच महाभूतों के कार्य का नाम भी यही है कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जो इंद्रियों और अंतःकरण का विषय भी है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी में गंध है, तो गंध हम सूंघते हैं नासिका से, तो पार्थिव इंद्रिय हमारी घ्राणेंद्रिय हो गई, और पृथ्वी में गंध सूक्ष्म रूप में रहता है, ये पृथ्वी की विशेषता है। ऐसे ही जल में रस है। अब जल में रस है, ये तो हम देखते हैं, रस को हम पीते हैं, और हमारी रसात्मक इंद्रिय हमारी रसना है, रसना यानी जीभ, और इस जीभ के द्वारा ही हम नाना प्रकार के रसों का भोग करते हैं। तो हमारी रसात्मक इंद्रिय हमारी जिह्वा हो गई, रसनेन्द्रिय हो गई, और ये रस जो है जल महाभूत से निर्मित है। और फिर इसके बाद ऐसे ही रूप है, रूप का ग्रहण हमें नेत्रों से होता है,
साधारण में हम रूप के बारे में कहते हैं कि सुंदर है, अच्छा है, खराब है, लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र में रूप की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे सुंदर खराब रूप नहीं होता है। वहाँ पे रूप 7 प्रकार का होता है, लाल, पीला, हरा, नीला, हाँ, और चितकबरा, इस तरह से सप्त रूप है। तो ये जो रूप है, रूप यानी रंग, जिनको हम अलौकिक भाषा में रंग कहते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के लाल, पीला, हरा, नीला, नारंगी, बैगनी, आसमानी, जो सूर्य में 7 किरणें हैं, पैनी या पिनाला, इसको विप्योर कहा जाता है। तो चूंकि 7 रंग है इसलिए हमें रूप भी 7 ही दिखाई पड़ते हैं। और इन सातों रूपों को देखने का एकमात्र साधन है हमारे नेत्र। तो नेत्र जो है ये हमारी इंद्रिय अग्नि प्रधान है। तो सूर्य और सूर्य जो है इनसे हमें प्रकाश मिलता है, चंद्रमा में भी प्रकाश मिलता है, अग्नि से भी प्रकाश मिलता है। तो ये सब अग्नि तत्व के ही जो है रूप है। जो पार्थिव अग्नि है, वो अग्नि जो पृथ्वी पे जलती है वो है। दिव्य अग्नि में आ जाएगा आपका जो आकाश में विद्युत चमकती है, जो सूर्य है और चंद्रमा, इनके जो तेज। इसके अलावा पार्थिव जो रत्न है, जैसे सुवर्ण है, सोना है, और जितनी भी धातुएं हैं, इनको भी पार्थिव अग्नि माना जाता है। और हमारी चक्षुरेंद्रिय के अंदर जो कृष्ण ताराग्रवर्ती यानी जो रेटिना है, उसके अंदर वो हमारी जो रूप की इंद्रिय है, जो कि देखने का कार्य करती है, वो अग्नि है। अग्नि तत्व का तन्मात्र है रूप, वो उसको ग्रहण करने का सामर्थ्य हमारे नेत्रों में। तो ऐसे सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय, और ये जो विषय है यही तन्मात्र कहलाते हैं। और ये पंच महाभूतों से सूक्ष्म है, और पंच महाभूतों के अंदर ये रहते हैं। तो यही बात भगवान ने यहाँ कही है। फिर कह रहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः, यानी चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति, इसको प्रभा कहते हैं। ये प्रभा जो है वो मेरा ही स्वरूप है। तो रूप तन्मात्रा की 2 शक्तियां होती हैं, एक प्रकाशिका यानी प्रकाश करने वाली, और एक दाहका दाहिका यानी जलाने वाली। तो प्रकाशिका शक्ति को प्रभा कहा जाता है, और दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, जैसे मणि और चंद्र आदि में प्रकाशिका शक्ति है, लेकिन दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती है। हाँ? तो प्रभास में शशि सूर्य पद में चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशिका शक्ति को प्रधानता ध्यान में रख करके भगवान ने प्रभा शब्द का प्रयोग किया है। और अभी आगे हम पढ़ेंगे तेजस शास्त्री विवाह वसु, यहाँ अग्नि की दाहिका शक्ति को प्रधान मान करके तेज शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो प्रकाशक शक्ति का भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया है, इसलिए प्रभा शब्द का प्रयोग किया है। और अगर दाहक शक्ति का प्रयोग करना होता तो तेज शब्द का प्रयोग करते, क्योंकि अग्नि जो है वो जलाती भी है, प्रकाश भी करती है। सूर्य की किरणों में ताप भी होता है और प्रकाश भी होता है। तो इस तरह से दाहक और प्रकाशक दोनों ही शक्तियां उसमें होती हैं। और चंद्रमा में केवल प्रकाशक शक्ति तो है, लेकिन उसके अंदर दाहक शक्ति नहीं है। वो सौम्य शक्ति उसके अंदर से प्रकट होती है, जो कि शीतलता देने वाली। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी मेरा ही स्वरूप है। तो प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, और रूप तन्मात्रा में रहती है, और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। और अगर चंद्रमा और सूर्य में प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे, यानी केवल प्रभा ही चंद्रमा और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वो प्रभा भी मैं ही हूँ, यानी उसका भी सार मैं ही। फिर कह रहे हैं प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओंकार मेरा स्वरूप है, क्योंकि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री, और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सार प्रणव ही है। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रह जाएंगे, और प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, और वो प्रणय मैं ही। अभी हम लोग एक सेमिनार में गए थे, तो वहां पे एक साइंटिस्ट आए थे और वो बता रहे थे कि सूर्य में से निरंतर ओम शब्द का जो उच्चारण होता है वो होता रहता है। और वैज्ञानिकों ने वहां पे एक ऐसा जबरदस्त कैमरा भेजा था सुपरसोनिक, जो कि उनकी ध्वनि तरंगों को भी रिकॉर्ड करके ले आया है। और जो फोटो वगैरह है वो तो वो ली ही, लेकिन ध्वनि को भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो सूर्य में से भी जो ध्वनि निकलती है, वहां उन लोगों ने उस ध्वनि को हम लोगों को सुनाया कि निरंतर उसमें से निकलता रहता
ऐसे करें। तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, हम लोग भी श्वास लेते हैं, अगर अपनी श्वास पर थोड़ा ध्यान दें तो निरंतर जो ध्वनि निकल रही है, तो हम तो हम तो इस तरह से, मतलब ओम, ओमकार की ही ध्वनि निकलती रहती है, ओम ओम। और सो हम यानी मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये ओंकार की जो ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड में एक एक प्राणी के अंदर से निकल रही है। वो जानबूझ के ये काम करे या न करे, क्योंकि सब श्वास लेंगे तो उसका जो जप है, जो उसका उच्चारण है, अनुगायन है, वो होता रहता है स्वाभाविक रूप से। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो ओंकार है, जो प्रणव है, वो मेरा ही वाचक है और प्रणव मैं ही हूँ। और वेद में से अगर प्रणव निकाल दिया जाए तो फिर वेद का वेदत्व समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि शब्द खे, तो सब जगह ये जो कोलाहट दिखाई पड़ रही है, यानी खालीपन है, वो आकाश है। आकाश की परिभाषा है आकाशो अवकाशा। अवकाश यानी जो रिक्तता है, जो शून्यता है, वो आकाश है। अगर सिर उठा के हम ऊपर देखते हैं और कहते हैं नीला आकाश है, ये हमारा भ्रम है। हमारी उंगलियों के बीच में जो जगह है, हमारे मुंह में जो खालीपन है, हमारे नाक के छिद्रों में जो खालीपन है, हमारे रोए रोए में जो छेद है, हमारे कान में जो छेद है, सब आकाश तत्व है। तो जो कुछ भी जहां भी हम बैठे हैं उसके जगह पे आसपास जो शून्यता है, जो रिक्तता है, वो भी आकाश है। और इस आकाश में, इस आकाश शब्द जो है वो शब्द मात्रा से आकाश पैदा होता है। तो शब्द तन्मात्रा में ही ये रहता है और अंत में शब्द तन्मात्र में ही ये लीन भी हो जाता है। इसलिए शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है और शब्द तन्मात्र के बिना आकाश कुछ भी नहीं है और वो शब्द मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं पौरुषम ऋषु, यानी मनुष्यों में अगर कोई सार है तो वो उसका पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। तो वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। लेकिन मनुष्य ने अप्राप्त को प्राप्त करने में अपना पूरा पुरुषार्थ मान रखा है। अप्राप्त क्या है? जैसे निर्धन व्यक्ति धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ व्यक्ति पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, जो अप्रसिद्ध है वो प्रसिद्धि में अपने आप को विख्यात कर लेने में पुरुषार्थ मानता है। तो निष्कर्ष यही है कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है। लेकिन ये पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। तो परमात्मा जो पहले से भी विद्यमान है और अभी भी है और आगे भी सदा रहेगा, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्यों की मनुष्यता है और उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, यानी निरर्थक है। स्पष्ट है? आम महोदय। तो जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर जो सार है, जो मूल तत्व है, वो ब्रह्म है। अब आगे इसी विषय को भगवान बढ़ाते हुए कह रहे हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। आम महोदय। पुण्यो हो गया, ठीक है, पढ़िए। पुण्यो गंध पृथिव्याम
तेजास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च आं महोदय पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु सम्यक् महोदय सुषमा महोदय पुण्यो गन्ध पृथ्व्यां च तेजस्वी विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ऊपर वाली पंक्ति जो है ना, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, पुण्यो गन्धो पृथ्व्यां च तेजस्वी विभावसो गंधा विसर्ग भी बोलेंगे, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजस्वी विभावसो तेजश्चास्मि, महोदय पुण्यो गन्धः पृथ्व्यां च तेजस्मी विभावसो तेजश्चास्मि भावसौ, तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। समझिए। रंजना महोदय हाँ महोदय अहं वदामि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। एकवारं पुनर्वदामि पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। नेहा महोदय आं महोदय पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभासौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। महोदय 7 बज रहे हैं कल्याण मंत्र लिया जाए। आम अवश्यमेव। आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः।